ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। आप सभी बच्चों को डीएसए के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ऑपरेशन, या आप कह सकते हैं इसको एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। ठीक ना, कि अभी पिछले क्लास में आपने पढ़ा था स्टैक क्या होता है, तो आपको याद है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का नाम है जिसका काम क्या होता है स्टैक का, कि वो आपका डेटा को अरेंजमेंट ऐसे करता है कि हर एक आइटम को आप टॉप पे डालते हैं, उसको पुश कहते हैं इंसर्ट करना, और टॉप से ही आइटम को डिलीट करते हैं, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड पॉप। तो ये सब कुछ हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग स्टैक के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टैक का एक बहुत ही खूबसूरत और जरूरी एप्लीकेशन है जिसको अपन कहते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। अब ये इनफिक्स टू पोस्टफिक्स क्या है, ये दोनों ही शब्द हो सकता है आप लोग के लिए नया हो, तो आप परेशान ना हो, आराम से प्यार से हर एक बात को समझेंगे। देखिए, एक्सप्रेशन तो आप समझते हैं। आप कहेंगे कि मैम एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें हमारा ऑपरेटर और ऑपरेंड होता है। अब आप कहेंगे ऑपरेटर क्या है, तो देखिए बहुत बच्चों को मालूम है कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन ये जो कुछ भी आप लिखते हैं ये सब का सब आपका क्या कहलाता है, ऑपरेटर। जबकि ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड आपका जो होता है वो डेटा को ऑपरेंड कहा जाता है ना। जैसे आप प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं तो उसमें आपको दो डेटा चाहिए होता है, जैसे ए प्लस बी एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लीजिए। तो यहाँ ए और बी कुछ वेरिएबल है जिसमें कुछ ना कुछ क्या है, डेटा स्टोर है। 5+3 डायरेक्ट क्या है, डेटा है। तो ए बी 5 3 ये सब जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सब क्या कहलाता है, आपका ऑपरेंड कहलाता है। समझ गया ना। तो आप कहेंगे मैम इसका मतलब एक्सप्रेशन जो है ये कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड है। एकदम करेक्ट आंसर है। आपके दिमाग में क्या रहा कि एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। आप सोच रहे होंगे कि डेटा स्ट्रक्चर में मैम एक्सप्रेशन क्यों बोलने लगी। इसलिए बोलने लगी कि जो आपका एक्सप्रेशन, आप जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लिखते हैं तो उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने में स्टैक का बहुत बड़ा रोल है। तो वो रोल क्या है ये मैं आपको बता दूं। उससे पहले थोड़ा सा एक रोल मैं इसी क्लास में हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सब समझेंगे, लेकिन अभी आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया कि एक्सप्रेशन क्या होता है। आपने समझा एक्सप्रेशन जो है ये कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड है, पहली बात। दूसरी बात आपको हमने बताया कि ऑपरेट एक्सप्रेशन जो है वो तीन तरीके से लिखा जा सकता है, इनफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो कुछ भी लिखा जाता है आपका इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, तो ये सारे जो एक्सप्रेशन है आपके, ठीक है, ये सब एक्सप्रेशन में एक ही बात, एक ही चीज का पोजीशन चेंज होता है, वो है ऑपरेटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, इन मतलब क्या होता है, बीच बीच, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ये बात मैं क्या कह रही हूँ कि जब आप इनफिक्स एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड के बीच में आएगा। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी के बीच में ऑपरेंड क्या है आपका, ए और बी, और ऑपरेटर क्या आया इन दोनों के बीच में। ठीक है, उसी प्रकार से 5 3 आपका क्या है, ऑपरेंड है, और इसके बीच में क्या आया, ऑपरेटर। तो इसको कहते हैं हम लोग इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब आप पूछेंगे कि मैम तो फिर पोस्ट फिक्स क्या होगा, तो सेम चीज रहेगा। अब पोस्ट फिक्स में आप ऑपरेटर को क्या करेंगे, बाद कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, मतलब ए बी के बाद प्लस आएगा, 5 3 के बाद प्लस आएगा, तो इस एक्सप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, पोस्ट फिक्स। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोस्ट फिक्स में क्या हो रहा है आपका, कि यहाँ देखिए एग्जांपल है आपके पोस्ट फिक्स का, क्या है, पोस्ट फिक्स का एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए बी प्लस 5 3 प्लस, सेम सेम एक्सप्रेशन का मैंने एग्जांपल लिया है पोस्ट फिक्स में भी। इन फिक्स में क्या था, ए प्लस बी है ना, 5+3, यहाँ ऑपरेटर बीचों बीच है, लेकिन जब इसी एक्सप्रेशन को आप पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो जो प्लस ऑपरेटर है वो क्या हो जाएगा, बाद में आ जाएगा। और अगर इसी को इनफिक्स में लिखते तो अपन क्या करते, प्लस ए बी लिखते या +5 3 लिखते। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन क्या है। तो आप समझे एक्सप्रेशन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। फिर बात में आप समझे कि एक्सप्रेशन को तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। तो तीनों में क्या होता है, पोजीशन किसका चेंज होता है, आपके जो ऑपरेटर होते हैं उसका पोजीशन चेंज होता है। जैसे इनफिक्स में ऑपरेटर हमेशा दोनों ऑपरेंड के बीच में आएगा,
पोस्टफिक्स में ऑपरेटर हमेशा दोनों ऑपरेंड के बाद आएगा, प्री में क्या आएगा, ऑपरेटर पहले आएगा। तो ये 3 रिप्रेजेंटेशन आपका जो है एक्सप्रेशन का है। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि ये सब रिप्रेजेंटेशन क्यों, तो इसका कारण है, देखिए जब आप कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो कंपाइलर उसको स्कैनिंग जो करता है आपके एक्सप्रेशन को फॉर इवैल्यूएटिंग पर्पस, फॉर कंपाइलिंग पर्पस, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करता है, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट करता है, ठीक ना। तो उस परिस्थिति में कंपाइलर को जो है ना, अगर पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहे, तो दैट बिकम्स वेरी इजी टू इवैल्यूएट दैट एक्सप्रेशन। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि आपको देखिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए ए बी प्लस है, ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है आपका, है ना। अब अगर कंपाइलर को इसको स्कैन करना है, तो वो क्या पहले करेगा, ए करेगा, फिर बी करेगा, उसके बाद प्लस करेगा। तो इसमें अच्छी बात क्या होगी कि जब वो प्लस को रीड करेगा तब तक उसको ए और बी दोनों मिल चुका होगा। तो कंपाइलर के लिए कितना आसान हो जाएगा कि उसके पास दोनों डाटा पहले से है और प्लस ऑपरेटर उसको मिला, तो दोनों को वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, है ना। तो कंपाइलर के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आज जो हम लोगों का लेक्चर है, इस लेक्चर का पढ़ने का मेन पर्पस यही है कि आप किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें जो कन्वर्सन होगा, इसमें हमारे स्टैक का एक अहम रोल है, ठीक है। वो रोल क्या है, किस तरीके से है, इसका पहले आज हम लोग स्टेप समझेंगे, एल्गोरिदम समझेंगे, और अगले लेक्चर में इसका प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आप स्टैक के मदद से इसको कितना आसानी से कर लेंगे। आपके पास इसमें इनपुट क्या होगा, तो आप कहेंगे मैम इनपुट इनफिक्स होगा, और हमारा आउटपुट क्या होगा, तो एक्सप्रेशन जो होगा वो पोस्टफिक्स में मिलेगा। एग्जांपल के साथ समझेंगे हम लोग। तो पहले आप क्या करेंगे, जो भी इनफिक्स एक्सप्रेशन होगा उसको लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, यानी एक एक करके 1 बाय 1 हर एक कैरेक्टर को रीड करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है आपको, देखिए इसको आराम से समझते जाएंगे हम लोग, कि जो स्कैन इनपुट होता है फ्रॉम लेफ्ट, दैट मे बी आइदर ऑपरेटर और ऑपरेंड। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आपको जो पहला जो भी इनपुट रीड करिएगा लेफ्ट टू राइट में, तो या एक्सप्रेशन में क्या है, या तो ऑपरेंड है या तो ऑपरेटर है। तो आप कहेंगे कि मैम बाकी में तब तो फिर या तो ऑपरेंड रीड होगा या ऑपरेटर रीड होगा। अब ये क्या करता है कि अगर आपका स्कैन कैरेक्टर क्या हो, ऑपरेंड हो, जैसे डाटा हो, मान लीजिए ए प्लस बी को आप रीड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, ए। तो ये क्या कहता है कि अगर आपको ऑपरेंड मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उसको क्या कर देना, आउटपुट कर देना है, ठीक है ना। ऑपरेंड को आप क्या करेंगे, सिंपली आउटपुट कर देंगे। वेरी क्लियर। उसी अच्छा ये तो बात हुई क्या, फर्स्ट स्टेप। देखिए एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आप स्कैन करेंगे कैरेक्टर को 1 बाय 1। पहला कैरेक्टर अगर आपको ऑपरेंड मिला यानी डाटा मिला, तो आप उसको क्या करेंगे, आउटपुट कर देंगे। उसको कुछ स्टैक से कोई लेना देना नहीं है, सिंपली उसको हम आउटपुट में ले लेंगे, ए एज इट इज लिख देंगे। क्लियर। अगर ऐसा नहीं है, देखिए एक्सप्रेशन में यहाँ एल्स लिखा हमने कि अगर आपका इनपुट कैरेक्टर डाटा नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, अगर डाटा नहीं है, ऑपरेंड नहीं है, तो ऑपरेटर होगा। यही बात है ना, ऑपरेंड नहीं है तो क्या होगा, ऑपरेटर होगा। तो देखिए अब क्या लिखता है, कहता है कि चेक प्रेसिडेंस ऑफ द स्कैन्ड ऑपरेटर विद द प्रेसिडेंस ऑफ द टॉप ऑफ स्टैक, ठीक ना। अब देखिए आपको बात समझ में नहीं आई तो भी परेशान ना हो आप लोग, कि आपको क्या करना है कि अगर ऑपरेटर मिला तो आप जो टॉप ऑफ स्टैक है, अब आप कहेंगे मैम अभी तो स्टैक में कुछ डाले ही नहीं है, तो टॉप ऑफ स्टैक कुछ है ही नहीं, तो नो प्रॉब्लम, ये भी एक केस है। अगर टॉप ऑफ स्टैक कुछ नहीं है तो आप उसमें क्या करेंगे, उस ऑपरेटर को स्टैक में डाल देंगे। अगर स्टैक एम्प्टी है तो, बात समझे क्या। देखिए मैं फिर से बोलती हूँ, अगर आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी है, ठीक है, तो और आपने ऑपरेटर को रीड किया, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ऑपरेटर को स्टैक में डाल देंगे। और ऐसा नहीं है, पहले से कोई ऑपरेटर है तो टॉप पोजीशन पर कोई ऑपरेटर होगा, तो उस टॉप पोजीशन के ऑपरेटर के प्रेसिडेंस को आप चेक करेंगे जिस ऑपरेटर को आपने रीड किया है, ठीक है। अगर स्कैन्ड ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस होगा वो क्या होगा, ग्रेटर, ठीक ना। अगर आपके प्रेसिडेंस क्या होगा, ग्रेटर, तो आप क्या करिएगा, उसको पुश कर दीजिएगा। जैसे एग्जांपल समझाती हूँ, मान लीजिए आपके स्टैक में पहले से प्लस डाला हुआ है, ठीक,
और आपने जो ऑपरेटर रीड किया वो क्या है, स्टार। तो आप प्लस और स्टार का प्रेसिडेंस क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा। तो स्टार का जो प्रेसिडेंस है मल्टीप्लिकेशन का, वो प्लस से क्या है, ज्यादा है। तो आपको ये क्या कर रहा है कि अगर आपके टॉप का पोजीशन का जो ऑपरेटर है यानी प्लस, और जो आपने रीड किया यानी स्टार, उसका प्रेसिडेंस स्टार का ज्यादा है, तो आप प्लस के ऊपर स्टैक में क्या करिएगा, स्टार को पुश कर दीजिए। एक बात समझ में आई? मैं यहाँ फिर से बताती हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ सारे स्टेप को, ठीक। अगर आपने डाटा को रीड किया यानी ऑपरेंड को रीड किया, सिंपली उसको आउटपुट दे देंगे। फिर दूसरा कैरेक्टर रीड करेंगे, अगर आपको ऑपरेटर मिला, स्टैक खाली भी हो सकता है, अगर स्टैक खाली है नो कंपैरिजन नीडेड, आप उसमें सिंपली ऑपरेटर को डाल दीजिए, ठीक। दूसरी बात क्या कहता है कि अगर स्टैक खाली नहीं है, पहले से उसमें कोई ऑपरेटर है, ये भी तो हो सकता है। सपोज हमने कहा कि पहले से प्लस है, अब आपने जो रीड किया वो ऑपरेटर स्टार है, तो अब आप क्या करेंगे, दोनों के प्रेसिडेंस को कंपेयर करेंगे कि क्या प्लस का ऑपरेटर जो हमने स्टार रीड किया इसका जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा है। तो हाँ ज्यादा है, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, स्टैक में उस ऑपरेटर को डाल देंगे। समझ में आ गई बात? यानी कि पुश कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है कि अगर स्टैक में आपको क्या मिला या ऑपरेटर आपको क्या मिला, ओपन पैरेंथेसिस, तो ओपन पैरेंथेसिस अगर मिलता है तो भी आप स्टैक में ओपन पैरेंथेसिस को क्या करेंगे, पुश कर देंगे। समझ में आ रही है बात? और अगर ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है कि आपका जो ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंस ज्यादा नहीं है, जैसे पहले से ही अगर स्टैक में स्टार हो और उसमें आपका प्लस रीड किया आपने, तो प्लस का प्रेसिडेंस क्या है, स्टार से ज्यादा नहीं है। तो उस परिस्थिति में क्या कीजिएगा, तो उस परिस्थिति में इसने क्या लिखा है कि पॉप ऑल द ऑपरेटर फ्रॉम द स्टैक्स whose precedence are greater than or equal to precedence than that of the scanned operator, है ना। कि अब की बार मैंने सिचुएशन उलट दिया, क्या किया कि स्टैक में स्टार डाल दिया, ठीक है, जिसका प्रेसिडेंस क्या है, ज्यादा है, और स्कैंड ऑपरेटर प्लस हो गया। तो अब क्या है, अगर स्कैंड ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो कम है टॉप ऑफ स्टैक के, तो आप उसको क्या करेंगे, अब आप उसको स्टैक में नहीं डालेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसको पॉप करना शुरू करेंगे, है ना। जब स्कैंड ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा रहेगा तो पुश करेंगे ऑपरेटर को, और अगर कम रहेगा तो आप उसको ऑपरेटर जो भी स्टैक में है उसको आउटपुट में पॉप करके लिख देंगे, ठीक है। और ये प्रक्रिया है ना, समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अब इसी में अब चौथा स्टेप कहता है कि अगर मान लीजिए आपका स्कैंड ऑपरेटर मिल गया ओपन पैरेंथेसिस, तो आप इसको क्या करिएगा, पुश करिएगा। कहता है अगर आपको ये मिल गया क्लोज पैरेंथेसिस, तो ये आप क्या करिएगा, पॉप करिएगा, ठीक है। और ये स्टेप जो है, स्टेप नंबर 2 to 6, ये हर एक कैरेक्टर के लिए क्या होगा, रिपीट होगा, जब तक कि आप पूरे इनपुट के एक्सप्रेशन को रीड नहीं कर ले। अब चलिए जो कुछ भी बात मैंने बोला उसको थोड़ा एग्जांपल में समझ लेते हैं, तो इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टू यू, राइट। अब जैसे मान लीजिए आपने एक एक्सप्रेशन लिया है a + b × c, ठीक है, ये ब्रैकेट भी डाला हुआ, तो सबसे पहले आप क्या रीड करेंगे, a को। आपको अभी अभी मैंने क्या बोला कि अगर ऑपरेटर ऑपरेंड है, आपने रीड किया, तो सिंपली उसको क्या करिएगा, आउटपुट में प्रिंट कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करिएगा, यानी अब क्या है नेक्स्ट कैरेक्टर आपका, तो आपका नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, प्लस। तो अब प्लस क्या है आपका, प्लस तो ऑपरेटर है ना, तो स्टैक में क्या करिएगा, इस प्लस को डाल दीजिएगा, ठीक है। इस प्लस को क्या करिएगा, डाल दिया आपने, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या रीड करेंगे, प्लस के बाद अब आपका नेक्स्ट सिंबल क्या रीड होगा, ओपन पैरेंथेसिस। तो अब ओपन पैरेंथेसिस आया, तो मैंने क्या बोला, कोई जरूरत नहीं है किसी से कंपेयर करने का, आप सिंपली इसको क्या करिएगा, स्टैक में डाल दीजिएगा, ठीक है। पुश कर दिए, पहले से प्लस था, अब उसके ऊपर पुश हो गया कौन सा, ओपन पैरेंथेसिस। देखिए फिर से समझिए, एक्सप्रेशन है आपका, पहले ऑपरेंड मिला, आउटपुट में दे दिए, नेक्स्ट कैरेक्टर रीड किया, आपने क्या मिला, ऑपरेटर। स्टैक अभी क्या था, खाली, कोई जरूरत नहीं है आपको कंपेयर करने का, सिंपली इस ऑपरेटर को क्या किया, पुश कर दिया स्टैक में, तो प्लस अभी खाली है तो प्लस डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर रीड किया आपने, ओपन पैरेंथेसिस है, तो ओपन पैरेंथेसिस को किसी से कंपेयर नहीं करना होता, सिंपली क्या करते हैं, स्टैक में पुश कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आप क्या रीड कर रहे हैं, बी। बी ऑपरेटर नहीं है, तो इसको सिंपली क्या करिएगा, आप आउटपुट में डाल दीजिएगा, ठीक है। बी क्या हो गया आपका, आउटपुट में चला गया। अब चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर अब आप क्या रीड करिएगा,
तो नेक्स्ट कैरेक्टर अब आप रीड करिएगा स्टार को, है ना, यहाँ पर स्टार को रीड करिएगा, बी तक हो गया। तो अब चेक होगा, क्या चेक होगा कि भाई आपका जो है, अब यहाँ चेक कुछ नहीं होगा, यहाँ पर चूंकि ओपन पैरेंथेसिस आ गया है, तो सिंपली स्टार को, इसमें जो भी ऑपरेटर आपको मिलेगा, इसको क्या करिएगा, स्टार मिला तो अब आप क्या करिएगा, इसको स्टैक में डाल दीजिएगा, क्योंकि ये मालूम ही है कि ओपन पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी है उसका प्रेसिडेंस हमेशा क्या होगा, पैरेंथेसिस में हाई होता है। तो जब तक ये क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक सारे ऑपरेटर को स्टैक में क्या करते जाइएगा, पुश, इसमें कोई जरूरत नहीं है कंपेयर करने का भी। तो अब आप क्या करिएगा, इसमें देखिए पुश कर दिए स्टार को, है ना, स्टार को पुश कर दिए। अब क्या होगा, स्टार पुश करने के बाद अब आप क्या करिएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करिएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया आपका, सी हो गया। तो सी को आप प्रिंट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ सी को क्या किया आपने, प्रिंट कर दिया, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आपका क्या आ गया, क्लोज पैरेंथेसिस। तो क्लोज पैरेंथेसिस में आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर, अब देखिए जैसे ही क्लोज पैरेंथेसिस आया तो अब आपका काम क्या होगा, हर एक ऑपरेटर को स्टैक से बाहर निकालना, ठीक। जैसे यहाँ पर कब, जब तक कि उसका क्लोजिंग नहीं मिल जाए, तो यहाँ पर स्टैक से क्या निकालिएगा, जो टॉप में ऑपरेटर है, टॉप में ऑपरेटर क्या है, स्टार है, तो ये स्टार को पॉप कर लिया आपने, और उसके बाद ये क्लोजिंग मिल गया, तो इसको क्या किया आपने, फिर उसके बाद रुक गए। नेक्स्ट में अब आप स्कैन कीजिएगा कि कोई और कैरेक्टर है, तो आप देख रहे हैं कि नाउ देयर इज नो मोर कैरेक्टर लेफ्ट इन एक्सप्रेशन। तो अब हम लोग का काम क्या होगा कि जो भी कैरेक्टर आपके स्टैक में बचा हुआ उन सबको पॉप कर लीजिएगा। तो बचा हुआ कैरेक्टर सिर्फ क्या है आपके पास, प्लस। तो यहाँ पर आपने क्या किया, प्लस को पॉप कर लिया। तो जो आपको कन्वर्ट होकर के एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, ए बी सी स्टार प्लस। तो देखिए इसका फायदा क्या होगा कि जब आपका कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करना है, प्रोसेस करेगा, तो ये एकदम साफ बात पता है कि पहले ए को रीड करेगा, बी को रीड करेगा, सी को रीड करेगा, ठीक। अब जैसे ही उसको स्टार मिलेगा तो वो क्या करेगा, बी और सी के ऊपर स्टार ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और स्टैक में जो भी रिजल्ट होगा बी सी का मल्टीप्लाई करके वो स्टैक में डाल देगा, या फिर, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अब ये जो भी रिजल्ट आया वो यहाँ आ गया। अब इसके पास ए मालूम है और इसका रिजल्ट मालूम है, फिर इसको क्या मिला, प्लस। तो ये क्या करेगा, इन दोनों को, ए को और जो भी रिजल्ट आया उसको ये ऐड कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना आपके सिस्टम के लिए कितना आसान हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका इनफिक्स टू पोस्टफिक्स जो कन्वर्सन है, दिस हेल्प्स योर सिस्टम टू इवैल्यूएट एक्सप्रेशन इन वेरी इजी मैनर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, तो भी कुछ बच्चों को हो सकता है कुछ थोड़ी समस्या हो, तो मैं एक बार फिर पूरे प्रोसेस को रिपीट करती हूँ। देखिए मैंने क्या बोला आपको कि कोई इसमें आपको इनपुट एक्सप्रेशन क्या दिया रहेगा, एनी इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो अपने को करना क्या है, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट से रीड करना शुरू करते हैं ना। हम लोग तो क्या रीड करते हैं, आपका सिस्टम रीड करता है ना, कंपाइलर रीड करेगा। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या मिला, ऑपरेंड मिला। तो ऑपरेंड जब मिलता है तो स्टैक का इसमें कोई रोल नहीं, उसको सिंपली अपने को क्या करना होता है, आउटपुट में लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट कैरेक्टर स्कैन करते हैं आफ्टर राइटिंग आउटपुट, राइट। तो नेक्स्ट कैरेक्टर हमको क्या मिला, प्लस। तो अब देखना होता है कि स्टैक मेरा खाली तो नहीं है। अगर आपका स्टैक खाली है यानी कि टॉप अभी -1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि इस प्लस को सिंपली स्टैक में क्या करिएगा, आप पुश डाल दीजिएगा, है ना। अभी ये मान के चलिए ये नहीं है, सिर्फ स्टैक में आपने पुश क्या कर दिया, प्लस। प्लस पुश करने के बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो आपका क्या रीड होगा, ओपन पैरेंथेसिस। तो आपने क्या किया, ओपन पैरेंथेसिस को रीड किया और उसको सिंपली स्टैक में इंसर्ट कर दिया। अब क्या होगा, स्टैक में जब आप इंसर्ट कर दिए तो नेक्स्ट बात काम क्या होगा आपका, ओपन पैरेंथेसिस के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या रीड कर रहे हैं आप, पहले तो ओपन पैरेंथेसिस जो भी है उसको आपने स्टैक में डाल दिया, है ना। प्लस के बाद ओपन पैरेंथेसिस का प्रेसिडेंस हमेशा हाई होगा प्लस से, है ना। तो ये प्लस हाई प्रेसिडेंस होने के कारण पैरेंथेसिस को आपने स्टैक में डाल दिया। फिर आपने रीड किया क्या, बी को, तो बी को एज इट इज आउटपुट में डाल दिया। फिर क्या मिला आपको, स्टार। तो अब ये स्टार को भी क्या करेंगे, ये डाल देंगे स्टैक में, ठीक है ना। स्टैक में डालने के बाद फिर रीड क्या कर रहे हैं आप, सी को, तो यहाँ सी को प्रिंट कर देंगे। अब ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला तो स्टैक में जो भी आपका ऑपरेटर है डाला हुआ,
जब तक कि उसको ओपन नहीं मिलता है, सारे स्टार ऑपरेटर को ये क्या करेगा, पॉप करेगा। तो इत्तेफाक से यहाँ सिर्फ स्टार है, देखिए क्लोजिंग के मिलने तक इसके पास क्या है, सिर्फ स्टार ऑपरेटर है ना। तो यहाँ पर ये स्टार को ये क्या करेगा, आउट कर लेगा। अब ये मेरा ये ओपनिंग ब्रेसेस भी के करस्पॉन्डिंग भी क्लोजिंग के करस्पॉन्डिंग ओपनिंग मिल चुका है। तो बचा क्या मेरे पास स्टैक में, प्लस ऑपरेटर बचा है ना। तो जो भी स्टैक में अब लास्ट में ऑपरेटर बच गया, और अब आपके पास कोई इनपुट स्ट्रिंग है नहीं रीड करने का, है ना, सी भी आप रीड कर चुके हैं, पैरेंथेसिस रीड कर लिया है। तो अब लास्ट काम क्या होता है कि जो भी आपके स्टैक में ऑपरेटर है, एक एक करके उसको पुश पॉप करिएगा और यहाँ अरेंज कर दीजिएगा, है ना। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी स्टार प्लस। अब इससे फायदा क्या हो गया कि स्टैक क्या है कि लेफ्ट से स्कैन करना शुरू किया। तो स्टैक के पास सिस्टम को ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है। स्टार को जब इवेल्युएट करेगा तो वो क्या करेगा, बी और सी को मल्टीप्लाई करेगा। फिर क्या करेगा, ए के साथ प्लस करेगा, जो भी ये वैल्यू यहाँ आया हुआ है उसको प्लस कर देगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग कितना इजी कर दिया, आपके इवैल्यूएशन को आसान कर दिया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको इस क्लास में क्या बताया कि भाई एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन में आप क्या समझे कि एक्सप्रेशन होता है, ऊपर से मैं कर रही हूँ, किसी भी एक्सप्रेशन में सेट ऑफ ऑपरेटर और ऑपरेंड होता है। और एक्सप्रेशन जो होता है वो तीन तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें एक क्या है आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, जिसमें ऑपरेटर को सबसे लास्ट में लिखा जाता है ना। पहले जैसे ऑपरेंड आप ए भी लिख लिए और बाद में ऑपरेटर लिख लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पोस्टफिक्स रिप्रेजेंट कर लिए। पोस्टफिक्स से फायदा क्या है कि आपको स्टैक के जरिए इसको इवैल्यूएशन करना क्या होता है, आसान हो जाता है। स्टैक कैसे करता है, तो किसी भी एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है, और अगर उसको अल्फाबेट मिलता है, ऑपरेंड मिलता है, तो सिंपली उसको क्या करता है, प्रिंट कर देता है। और अगर ऑपरेटर मिलता है तो उसको क्या करता है, स्टैक में डालता है। अगर स्टैक खाली है तो नहीं, तो क्या करता है, स्टैक के प्रेसिडेंस को, ऑपरेटर को कंपेयर किससे करता है, आपके एक्सप्रेशन के इस ऑपरेटर से, है ना। तो इस प्रोसेस को पूरी तरह से आप इसी तरीके से रिपीट करेंगे। देखिए मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, इसको सारी चीजों को आप कॉपी पर लिखें, ठीक है। ये मैं धीरे धीरे सारे स्टेप्स को स्क्रॉल करती हूँ, आप पॉज करके सब कॉपी पर नोट कर लेंगे। और उसके बाद इस एग्जाम्पल को समझेंगे कि भाई पहले ए को रीड किया, आउटपुट हो गया, फिर प्लस को रीड किया, अभी स्टैक एम्प्टी है तो स्टैक में पुश कर दीजिएगा, एक स्टैक बनाइएगा उसमें सिर्फ प्लस डालिएगा। फिर ओपन पैरेंथेसिस आया, नो नीड टू कंपेयर एनीथिंग, है ना। तो आप क्या करिएगा, प्लस के ऊपर ओपन पैरेंथेसिस डाल दीजिएगा। फिर क्या करिएगा, बी को रीड करिएगा, बी आपका आउटपुट में आ जाएगा। फिर क्या होगा, स्टार मिला। तो अब क्या है कि ओपन पैरेंथेसिस के बाद जो भी आपको रीड किए उसको क्या करिएगा, यहाँ स्टार डाल दीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, नेक्स्ट सी है आपका, तो ये सी को आप क्या करेंगे, इसको फिर आप आउटपुट में दे सकते हैं, है ना। ये बी को आप आउटपुट में दे दिए। अब स्टार है, देखिए ये स्टार क्या होगा, ये स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर किसको रीड करिएगा, सी को, है ना। तो प्लस और ओपन पैरेंथेसिस के बाद स्टार इनपुट हो गया और सी आपको आउटपुट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका देखिए ये स्टार जो हो गया, क्या हो गया आपका, स्टैक में इनपुट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर स्टैक में स्टार लगा दीजिए, देखिए यहाँ लगा दिया हमने, और ये स्टार लगा दिया, और इनपुट में क्या गया, ए बी सी। अब जब क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया तो अब ये क्या करेगा, स्टैक के आइटम को, ऑपरेटर को पॉप करेगा। तो यहाँ पर ये स्टार निकल गया, पॉप कब तक करेगा, जब तक कि इसका ओपनिंग नहीं मिल जाता। तो ओपनिंग स्टार के बाद ही मिल गया तो रुकेगा। अब देखिए आपके पास स्कैनिंग कोई ऑपरेटर नहीं मिला, तो आप क्या करेगा, ये स्टैक में जो भी ऑपरेटर है इसको पॉप पॉप करके प्रिंट कर देगा। यानी यहाँ पॉप प्लस है सिर्फ है, तो यहाँ प्लस करके प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये आपका कन्वर्सन होता है और स्टैक में इवैल्यूएशन होता है। तो इसको आप लोग कॉपी पर नोट डाउन करेंगे, है ना। और फिर आप क्या करेंगे, फिर से मैं ऊपर से स्क्रॉल कर देती हूँ। ये आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, फिर वाई कारण मैंने बताया है, फिर एल्गोरिदम है कन्वर्सन का, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। फिर ये कन्वर्सन पूरा एल्गोरिदम के बाद आपका जो है, इसको पॉज करके आप स्क्रीन को लिख लेंगे। और फिर क्या है आपका एग्जाम्पल के द्वारा मैंने इसको समझा दिया।
तो अब आप लोग जो है इसको कॉपी पर लिख करके इस एग्जाम्पल को खुद प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो सवाल है ये आपको हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है, और हर एग्जाम में एमसीक्यू में कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा, कहीं दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, है ना। और अगर समझ में आ गया होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, है ना। और अगर कोई सवाल होगा तो उसमें जरूर पूछिएगा, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बहुत जल्दी दूसरे क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।